दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है और कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम एज अ एग्जाम्पल डिस्कशन करने वाले हैं। इन्फॉर्मेटिव किस तरह से होने वाली है? हम दोस्तों बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यूजुअली कंपनियां मार्केट से फंड रेज करती हैं, कुछ फ्रेश इशू के थ्रू करती हैं, कुछ ऑफर फॉर सेल के थ्रू करती हैं। फ्रेश इशू होता है तो ठीक है, कंपनी अपने बिजनेस में पैसे लगा रही है। ऑफर फॉर सेल होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपने इक्विटी को ऑफर करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं शुरू होती है, कहानी शुरू होती है बाद में। जब आईपीओ आने से पहले आपको हर जगह न्यूज़ बेसिस पे बताया जाता है कि ये कंपनी बेस्ट है, ये कंपनी और ज़्यादा बेस्ट है, ये कंपनी तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। और उसी के जाल में हम लोग कहीं ना कहीं गोल 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 घूमना शुरू हो जाते हैं। पहले भी बहुत सी कंपनियां थी जिनमें हम लोगों ने अप्लाई किया और अच्छे रिटर्न भी बने, लेकिन कुछ आईपीओ लिस्ट होने के बाद अभी भी आप देखोगे कंपनियां 50% से ज़्यादा के करेक्शन में देखने को मिल रही हैं। आईपीओ में अप्लाई करना बहुत अच्छी बात होती है, लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म में पैसे बनते हैं। लेकिन हर आईपीओ में अप्लाई करना क्या समझदारी वाली बात है? तो जब तक हम कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कंपनी के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे, भविष्य के विजन को नहीं समझेंगे, बिना ड्यू डिलिजेंस के हम कैसे किसी भी कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी हार्ड एंड मनी हम आंख बंद करके उसमें डाल सकते हैं? रीज़न क्या होता है? हमें सिर्फ न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, हमें यूट्यूब में देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी के टाइम पे किसी भी यूट्यूबर के पास आप देखोगे ना, कोई टॉपिक ही नहीं है। मैं ही अपनी बात करूँ, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं आईपीओ के बारे में। लेकिन अगर सैटिस्फैक्शन की बात करें, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई करेगी कि हाँ, ये कंपनी है कहीं न कहीं भविष्य में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। अगर हम एक्सेप्शनल 1-2 कंपनी के बारे में अवॉइड कर दें, इसको छोड़ दें तो। हर एक कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट करने के लायक होती है? इन सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें अपनी रिसर्च भी करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप देखोगे, प्रीवियसली बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ही बात कर लो। टाटा टेक्नोलॉजी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद लोगों ने आंख बंद करके इसमें अप्लाई किया। लिस्टिंग गेन का फ़ायदा कुछ लोगों ने लिया, समझदार थे, निकल गए। लेकिन लिस्ट होने के बाद कंपनियों में लोगों ने अप्लाई किया और अभी के टाइम देखोगे, कंपनी टॉप से कितने ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही है। करेक्शन में है, वैल्यूएशन एडजस्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है। कंपनी क्या खराब है? अगर आप कुछ नई नई कंपनियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि वो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता किसी कंपनी के बारे में जब तक कंपनी के बिजनेस में अगर दम ना हो तो टाटा टेक्नोलॉजी के बिजनेस में अभी भी वो दम नहीं है जो वो लिस्टिंग के टाइम पे था, अभी भी है। अगर आप फंडामेंटल देखोगे, बहुत शानदार है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छे हैं। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, वो तो और स्ट्रांग है। लेकिन क्या है, स्टॉक में आपको हर टाइम रैली देखने को नहीं मिलेगी। टॉप से करेक्शन में है ना, तो इधर उधर की कंपनियों को फाइंड आउट करने से अच्छा है कुछ अच्छी कंपनियों को आप फाइंड आउट करो। भाई, सेफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे रिटर्न बनाने हैं, तो ऐसी कंपनियां भी हैं। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो इरडा की बात कर लो। जब नया आईपीओ आया था उसके बाद लोगों ने आंख बंद करके अप्लाई किया। अभी के टाइम देखो, क्या कंपनी ने फाइनेंस करना बंद कर दिया? रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी ने सेगमेंट ही चेंज कर दिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इरेडा में अभी आप देखोगे तो लगभग 27% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपके क्या व्यूज़ है इरेडा को लेकर के, टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के? मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ये सब कंपनियाँ कितने ज़्यादा करेक्शन में हैं। जब आईपीओ का टाइम था तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में न्यूज़ देखने को मिल रही थी। अभी क्या हो गया? फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, गंधार ऑयल रिफाइनरी। ये भी कंपनी अगर बिजनेस वाइज देखोगे तो बहुत शानदार है। लिस्ट होने के बाद से टॉप से देखोगे 27% तक का करेक्शन है अभी तक में। बिजनेस वाइज अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, पब्लिक होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, एक और कंपनी है फ्लायर राइटिंग। इसमें भी देखोगे जब से लिस्ट हुई कंपनी लगातार आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रही, 31% तक की करेक्शन है। बिजनेस वाइज देखोगे, बिजनेस वाइज तो अच्छी कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे यहाँ पर, तो क्या प्रमोटर निकल रहे हैं? नहीं, 78.59% की होल्डिंग प्रमोटर की भी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 11% तक है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 10% की है। इन सब कंपनियों के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी भी अनाप शनाप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो आपको एक बार मेरे चैनल पे आकर देखना चाहिए। कुछ नई कंपनी के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को भूलो मत।
जो पहले कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल था, लेकिन अभी के टाइम पे जो कंपनियां लिस्ट हो रही हैं वैल्यूएशन बढ़ रही है, एक टाइम पे उनका भी वैल्यूएशन नीचे जाएगा और जिन लोगों ने एकदम टॉप में लिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की। ये भी कंपनी जब से लिस्ट हुई है, अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इसमें भी टॉप से लगभग 22% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग की। लिस्ट होने के बाद कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छी रिकवरी करती नजर आ रही है। एक पॉइंट है सब लोग डिस्कस करते हैं, वो है दोस्तों वैल्यूएशन का। तो देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है और किसी भी कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो उसका वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि कौन लोग बेचने को तैयार है, कौन लोग खरीदने को तैयार है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो बेचने को तैयार नहीं है। अभी भी आप देखोगे तो इसमें करेक्शन की बात करते हैं तो 9% तक की गिरावट है, लेकिन जब से मार्केट में कंपनी आई है 144% तक के रिटर्न बना के दे चुकी है। वैल्यूएशन पहले भी ज़्यादा था, जब स्टॉक भाग रहा था करेक्शन हुआ, अभी भी ज़्यादा है 114 का पी इसका। अगर आप इंडस्ट्री देखोगे पी तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, 47 का तो इंडस्ट्री पी है इसका। लेकिन अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखोगे क्वार्टरली तो बहुत अच्छे थे। अब कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, एनुअली रिजल्ट अच्छे होते हैं तो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर। अगर ईपीएस बढ़ेगा ना तो पी रेशियो जो होगा अपने आप कूल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बिजनेस को आप आइडेंटिफाई करो। बिजनेस होगा, सेल्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पी आपको सही तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसको भी होने में, एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। स्टॉक फ्लैट परफॉर्मेंस देगा, कई टाइम तक आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कंपनी के रिजल्ट को आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करो। बिजनेस पे यकीन है तो आप वेट कर लोगे। बाकी दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट होती है, सब कुछ ड्यूरिंग द मार्केट जो अपडेट होते हैं मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, जिससे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो क्विक आप डिसीजन भी ले सकते हो। अभी बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, क्यूआईपी की न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कंपनियां फंड रेज कर रही हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर जाके एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लिस्ट होने के बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, अभी भी लाल निशान पे नहीं है। जैसे सेलो बात वर्ल्ड की बात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस हमें परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर आप देखोगे टॉप जब से कंपनी आई तब से लेकर के अभी तक में, हाँ करेक्शन नहीं है तो रिटर्न भी बने नहीं है, लेकिन अगर एकदम टॉप तक देखोगे ना तो 24% तक के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कंपनी कब देखने को मिल रही है? 10 नवंबर 2023 से लेकर के अभी तक में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस वाइज अच्छी है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एक और कंपनी है, वो है दोस्तों इपैक्ट ड्यूरेबल। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है कि नहीं ये डिपेंड करता है आप कंपनी के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मेरा क्या है, मैं तो कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सामने रख दे रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करो और उस कंपनी को लेके आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद भी कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। कंपनी में क्या कुछ क्वालिटी है, क्या कौन से हैं, क्या कौन से हैं, और प्रॉस एंड कॉन्स अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इफेक्ट ड्यूरेबल आप देखोगे तो इस कंपनी ने जब से मार्केट में आई है 139% तक रिटर्न बना के दी है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड तरीके से कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग खासकर बात करेंगे, एयर कंडीशन में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं आईपीओ को लेकर के कुछ नेगेटिव आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। आईपीओ में अप्लाई करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर आईपीओ में अप्लाई करना समझदारी नहीं है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि करंट टाइम में देखोगे हर कोई आपको आईपीओ के बारे में डिस्कशन देगा, आईपीओ के बारे में कंपैरिजन करके बता रहा है, जीएमपी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जीएमपी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और सिर्फ आईपीओ की न्यूज़ दे करके स्टॉक मार्केट में वेल्थ नहीं बनती है। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।